कहानी शुरू होती है एक पहाड़ से जिस पर तीन रॉक क्लाइंबर क्लाइंब कर रहे थे जिनका नाम हंटर, बैकी और डैन था। बैकी और डैन एक कपल है और हंटर बैकी की बेस्ट फ्रेंड। वैसे तो तीनों प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर थे, लेकिन डैन के चढ़ाई करते वक्त अचानक हाथ पैर फिसल गए और हजारों फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। डैन की मौत से बैकी डिप्रेशन में चली गई और एक साल बाद भी वो खुद को उसकी यादों से निकाल नहीं पाई। बैकी ने लोगों से मिलना पूरी तरह बंद कर दिया और एक दिन उसने खुदकुशी करने का मन बना लिया। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां निकाली और उन्हें खाने वाली थी कि तभी उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने हंटर थी, वो भी बैकी से लगभग एक साल बाद ही मिली थी। दोनों एक दूसरे को इतने लंबे वक्त बाद देखकर खुश थी। दोनों रात को बैठकर अपनी पुरानी यादें दोहरा रही थी। बातों बातों में हंटर बैकी से बोलती है कि हम पहले की तरह एक बार फिर एक एडवेंचर पर चलेंगे। हंटर बैकी को एक B67 नाम के टीवी टावर के बारे में बताती है और बोलती है कि हम दोनों इस टीवी टावर के ऊपर चढ़ेंगे। तुम वहाँ से डैन की अस्थियां भी गिरा सकती हो जो तुमने पिछले एक साल से संभाल कर रखी है। बैकी उसे साथ आने के लिए मना करती है। हंटर उसकी दुविधा समझ रही थी। वो उसे दोबारा अपनी एडवेंचर वाली जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन बैकी उसे साफ साफ मना कर देती है कि वो कोई एडवेंचर नहीं करेगी। लेकिन जब बैकी अगली सुबह उठती है तो वो डैन की तस्वीर देखती है। तस्वीर देखते वक्त वो अपनी पुरानी जिंदगी याद करती है और अचानक उसका मन बदल जाता है। वो सीधे हंटर के पास जाकर उसे एडवेंचर के लिए हाँ बोल देती है। दोनों उसी वक्त अपनी पैकिंग कर उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ वो टावर था। टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। दोनों रात को वहाँ एक पास ही की होटल में रुक गई। वहाँ हंटर बैकी को बताती है कि ये टावर अब वर्किंग में नहीं है। कुछ महीनों बाद सरकार इस टावर को तोड़ने वाली है और इसकी ऊंचाई 2000 फीट है। टावर की ऊंचाई सुनकर बैकी एक बार को तो सुन्न हो गई। अगली सुबह बैकी और हंटर होटल से अपनी कार लेकर टावर के लिए निकल जाती है। लगभग 10 मिनट की ड्राइव के बाद दोनों टावर के गेट के पास पहुँच जाती है। हंटर अपने इस पूरे एडवेंचर का व्लॉग भी बनाती है। उसके इस वक्त सोशल मीडिया पर 60,000 से ज्यादा फॉलोवर थे। दोनों जब मेन गेट से टावर के नीचे जा रही थी तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ गिद्ध भी थे जो एक मरे हुए जानवर को खा रहे थे। हंटर ऐसे ही मजे के लिए उनकी फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है और फिर दोनों वहाँ से आगे जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर वो उस टावर के जस्ट नीचे पहुँच जाती है। पास से वो टावर दोनों को और भी ज्यादा ऊंचा और डरावना लगता है जितना उन्होंने सोचा था। बैकी उसकी ऊंचाई देखकर डर के मारे कांपने लग गई। वो हंटर को चढ़ने के लिए मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे अपने डर पर काबू करने के लिए बोलती है और अपने पीछे आने के लिए कहती है। दोनों फिर एक दूसरे को रस्सी से बांधकर सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करती है। टावर बहुत पुराना था और जंग के कारण वो खराब हो चुका था, लेकिन इस पर दोनों का ध्यान नहीं जाता और दोनों लगातार चढ़ती जा रही थी। दोनों लगभग आधी दूरी तक पहुंच चुकी थी। ऊंचाई के साथ साथ बैकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। वो हंटर से ये सब जल्दी खत्म करके वापस लौटने के लिए कहती है। दोनों जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जा रही थी उनके वजन से सीढ़ियों के कुछ बोल्ट टूटते जा रहे थे जो जंग की वजह से पूरी तरह खराब हो चुके थे। घंटों की चढ़ाई के बाद दोनों आखिरकार टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। वहां पर सिर्फ खड़े रहने के लिए थोड़ी सी जगह थी। ऊपर पहुंचकर जब वो आसपास का नजारा देखती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों डर भी रही थी लेकिन उन्हें मजा भी आ रहा था। दोनों अपनी वहाँ कुछ फोटोज लेती हैं और ड्रोन शॉट्स भी। बैकी वहाँ से डैन की अस्थियां भी छोड़ती है। इन सब के बाद दोनों ने नीचे उतरने का डिसाइड किया और सबसे पहले बैकी सीढ़ियों पर जाती है, लेकिन जैसे ही बैकी का वजन सीढ़ियों पर पड़ता है सारी सीढ़ियां टूट जाती है जो जंग से खराब हो चुकी थी। लेकिन किस्मत से बैकी के वो रस्सी अभी भी बंधी हुई थी जो चढ़ाई शुरू करने से पहले दोनों ने एक दूसरे के बांधी थी। हंटर उसे गिरने नहीं देती और धीरे धीरे उसे ऊपर अपने पास खींचना शुरू करती है। बैकी ऊपर आने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दोनों जब दोबारा नीचे देखती हैं तो जहाँ तक उनकी नजर देख पा रही थी वहाँ तक सारी सीढ़ियां टूट चुकी थी। दोनों को समझ नहीं आता वो अब नीचे कैसे उतरेंगी। दोनों अपना अपना फोन निकालती है, लेकिन उनमें भी नेटवर्क नहीं था क्योंकि वो इस वक्त बहुत ऊंचाई पर थी। दोनों की नजर फिर वहाँ पर लगे एक इमरजेंसी बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स को खोलने पर उसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन थी। हंटर उस दूरबीन से अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। बैकी के गिरते वक्त उसका बैग उसके हाथ से छूट गया और उनसे लगभग 50 फीट नीचे टीवी छतरियों पर जाकर अटक गया। उनकी पानी की बोतल उस बैग में ही थी, लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कुछ घंटों में वो लौट आएंगी, इसलिए उन्होंने कुछ भी साथ नहीं लिया। हंटर देखती है कि गिरने की वजह से बैकी के पैर में थोड़ी चोट आई है। हंटर अपना शर्ट निकालकर उसकी चोट पर बांध देती है। दोनों फिर एक दूसरे को मेंटली प्रिपेयर करती हैं कि शायद उन्हें यहाँ लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। बैठे बैठे हंटर अपना मोबाइल चला रही थी, तभी उसे याद आता है कि जब वो नीचे थी तो उसने इंटरनेट पर एक पोस्ट की थी और वो हो भी गई थी। उसे नहीं पता था कि नेटवर्क कहाँ पर छूटा था। उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखी कि हम B67 टावर पर हैं और हम यहाँ फंस गए हैं, कोई 911 पर कॉल करो। हंटर को यकीन था कि उसके बहुत सारे फॉलोवर्स में कोई
कोई तो देख ही लेगा। उसने अपने फोन को अपनी रस्सी से बांधकर नीचे जहाँ तक हो सके वहाँ तक लटका दिया, लेकिन रस्सी सिर्फ 50 फीट लंबी थी। थोड़ी देर बाद वो फोन को ऊपर लाती है, लेकिन पोस्ट अपलोड नहीं हुई थी। 50 फीट नीचे भी नेटवर्क नहीं था। बैकी फिर हंटर को आइडिया देती है कि हमें पता है जमीन पर नेटवर्क है, तो क्यों ना हम फोन को जमीन पर इस तरह से फेंकें कि फोन ना टूटे। हंटर को आइडिया पसंद आता है। वो अपना जूता निकालती है, उसमें वो फोन और अपने कुछ कपड़े डालकर फोन को टाइट पैक कर देती है, ताकि जब जूता गिरे तो फोन पर इम्पैक्ट बहुत कम आए। हंटर उस जूते को वहाँ से ड्रॉप कर देती है। जूता नीचे गिरते ही फोन टूट जाता है, लेकिन ये बात दोनों को पता नहीं होती। वो हेल्प के आने का इंतजार करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब हंटर दूरबीन से चारों तरफ देखती है तो उन्हें टावर के नीचे एक आदमी और एक कुत्ता दिखता है। दोनों वहाँ से चिल्लाकर आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से आदमी उनकी आवाज सुन नहीं पाता। बैकी फिर अपने जूते निकालकर आदमी की तरफ फेंकने लगती है। आदमी कॉल पर बात कर रहा था, तो उसका ध्यान जूता गिरने की आवाज पर नहीं जाता और आदमी वहाँ से चला जाता है। आदमी को जाता देख दोनों फिर से हताश हो जाती है। दोनों फिर देखती है कि उसके साथ एक आदमी और है। टावर से कुछ ही दूरी पर दोनों ने अपनी वैन लगा रखी थी और शायद वो आज की रात वहीं बिताने वाले थे। हंटर बैकी को बोलती है कि हमें अंधेरा होने का इंतजार करना होगा, ताकि हम अंधेरे में फ्लेयर गन से उन लोगों को हेल्प का सिग्नल दे सके। दोनों फिर अंधेरा होने का इंतजार करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होता है, बैकी फ्लेयर गन से लाल रोशनी छोड़ती है और वो दोनों आदमी उन्हें नोटिस कर लेते हैं। आदमी अपनी दूरबीन से बैकी और हंटर को देख लेते हैं। दोनों फिर अपनी वैन लेकर उनकी तरफ आते हैं। टावर के गेट के पास हंटर की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन दोनों ने उनकी हेल्प करने के बजाय उसकी गाड़ी चोरी करके वहाँ से चले गए। बैकी और हंटर दोनों को ये सब करता देख रही थी। दोनों के जाने के बाद उन्होंने हेल्प की आस भी छोड़ दी। उन्हें लगा कि दोनों अब यही मरेंगी। दोनों पूरी रात उस छोटी जगह पर बैठे बैठे निकाल देती है। अगली सुबह तक भूख प्यास से दोनों की हालत खराब होने लगी थी। उन्हें पता था कि बैग में पानी है और ड्रोन भी। उन्होंने सोचा कि क्यों न ड्रोन को उड़ाकर पास ही की होटल में एक हेल्प नोट भेजा जाए, लेकिन उनके सामने मुश्किल ये थी कि 50 फीट नीचे जाए कौन। वहाँ जाना बहुत रिस्की था, लेकिन फिर हंटर ने डिसाइड किया कि नीचे वो जाएगी रस्सी की हेल्प से। बैकी उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन हंटर बोलती है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और शायद थोड़ी देर बाद हमारे पास एनर्जी भी ना बचे। ये बोलकर हंटर रस्सी को वहाँ बांधकर उसकी हेल्प से नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन रस्सी थोड़ी सी छोटी रह गई। हंटर बैग को पकड़ नहीं पा रही थी। उसने मजबूरी में अपने ऊपर से रस्सी को खोलकर उन छतरियों पर कूदना पड़ा। छतरियों के ऊपर से हंटर बैग को तो ले लेती है, लेकिन अब समस्या ये थी कि वो दोबारा रस्सी को कैसे पकड़े। रस्सी हंटर की पहुंच से थोड़ी दूर थी। तभी हंटर को एक आइडिया आता है। वो बैग में रखी सेल्फी स्टिक को रस्सी पर अटका देती है और बाद में कूदकर उसे पकड़ लेती है। रस्सी पकड़ने के बाद वो बैकी को उसे खींचने के लिए कहती है। बैकी रस्सी को ऊपर खींचना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक हंटर का हाथ रस्सी से फिसल जाता है। बैकी को लगा कि शायद हंटर नीचे गिर गई। वो हिम्मत करके जब नीचे देखती है तो हंटर ने बैग को पकड़ लिया था, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी चोट आ गई थी। उसे जिंदा देख बैकी थोड़ी राहत की सांस लेती है और दोबारा उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। बैग और हंटर को ऊपर खींचने के बाद बैकी बैग से पानी निकालकर पीती है। बैकी के बैग चेक करने पर उसमें ड्रोन के अलावा थोड़ा मेकअप का सामान भी था। बैकी एक पेपर पर आईलाइनर से अपनी लोकेशन लिखती है और उस पेपर को ड्रोन में अटका देती है। बाद में उस ड्रोन को सड़क की डायरेक्शन में उड़ाना शुरू करती है। उन्हें मालूम था कि उस डायरेक्शन में वो होटल है जहाँ वो रुकी थी, लेकिन ड्रोन को उड़ाने के थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली थी। ड्रोन होटल तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए बैकी ड्रोन को दोबारा अपने पास ले आती है। बैग में ड्रोन का चार्जर तो था, लेकिन उनके पास पावर नहीं था। बैकी को अब पूरा यकीन हो चुका था वो दोनों अब यही मरेंगी, लेकिन हंटर उसे विश्वास दिलाती है कि वो जरूर बच जाएंगी। दोनों को बैठे बैठे दोबारा रात हो जाती है। रात को दोनों नोटिस करती हैं कि उनके 30 फीट ऊपर टावर पर एक लाल बल्ब लगा हुआ है, जो हवाई जहाजों को टावर से टकराने से रोकता है। बैकी ने सोचा उस बल्ब की जगह से पावर लेकर वो ड्रोन को चार्ज कर सकती है। दोनों फिर सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह बैकी बोतल की आखिरी बूंद पानी भी पीकर खुद को 30 फीट ऊपर चढ़ने के लिए तैयार करती है। वो जब ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो एक एक फीट उसे 100 फीट के बराबर लग रहे थे। बैकी अपनी पूरी ताकत जुटाकर चढ़ रही थी। वो बल्ब के पास पहुंचकर पहले तो बल्ब को उसके सॉकेट से हटाती है और बाद में उसके सॉकेट में ड्रोन के चार्जर की पिन डाल देती है। इससे ड्रोन चार्ज होने लगता है। ड्रोन के चार्ज होते वक्त बैकी वहीं पर लटकी रहती है, लेकिन बैकी के पहले दिन जो चोट लगी थी वहाँ का घाव सड़ने लगा था और उस घाव से एक स्मेल भी आने लगी थी। वो स्मेल वहाँ आसपास के गिद्धों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और इस वजह से वो बैकी पर हमला करने लगे थे, लेकिन बैकी जैसे तैसे ड्रोन को फुल चार्ज करके नीचे आ गई। नीचे आकर वो हंटर से बोलती है कि हम ड्रोन को उस वक्त उड़ाएंगे जब होटल में सबसे ज्यादा भीड़ होगी, मतलब शाम को। और दोनों फिर शाम होने का इंतजार करने लग जाती है। शाम होते ही बैकी ड्रोन को उड़ाना शुरू करती है। उसमें अब इतनी बैटरी थी कि वो होटल तक पहुंच सकता है। ड्रोन होटल में पहुंचने ही वाला था, लेकिन अचानक हाईवे पर तेज
तेज रफ्तार से चलता एक ट्रक उससे टकरा जाता है। इससे ड्रोन के टुकड़े हो जाते हैं और ट्रक ड्राइवर भी ड्रोन पर ध्यान नहीं देता और यहाँ पर दोनों की हेल्प बुलवाने की एक और कोशिश नाकामयाब हो जाती है। बैकी बिना खाने और बिना नींद के पूरी तरह थक चुकी थी। नींद उस पर हावी होती जा रही थी। उसे थोड़ा सोने की जरूरत थी, लेकिन हंटर उसे सोने के लिए बिल्कुल मना करती है, क्योंकि अगर वो सोई तो गिद्ध उसके पैर को खाने लग जाएंगे जहाँ चोट लगी थी। बैकी फिर हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वो इस बार अपने फोन को अच्छे से पैक करके नीचे फेंक सके, एक हेल्प मैसेज टाइप करके। लेकिन हंटर उसे जूता देने से मना कर देती है। बैकी उससे ना देने का रीजन पूछती है तो हंटर बोलती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं तो 50 फीट नीचे टीवी छतरियों पर मरी पड़ी हूँ। कल जब मैं बैग लाते वक्त ऊपर आ रही थी तो उस वक्त मेरा हाथ छूट गया था। मैंने बैग को नहीं पकड़ा और इतनी ऊपर से गिरने की वजह से मैं मर गई। तुम रेगिस्तान के बीचों बीच 2000 फीट ऊंचाई पर अकेली डर रही थी तो तुमने मेरे होने की कल्पना शुरू कर दी। हंटर की ये बातें सुनकर बैकी बहुत ज्यादा डर जाती है और जब वो नीचे देखती है तो टीवी छतरियों पर हंटर की लाश पड़ी थी जिसे गिद्ध खा रहे थे। ये नजारा देखकर बैकी हंटर के होने की कल्पना से बाहर आती है। उस जगह पर खुद को अकेला पाकर बैकी बहुत ज्यादा डर जाती है। उस वक्त बैकी बस एक आदमी को ही याद कर रही थी और वो आदमी था उसका पापा। बैकी के डैड भी बैकी को हर तरफ ढूंढ रहे थे क्योंकि वो पिछले 3-4 दिनों से बिना बताए गायब थी। बैकी को उस टावर के ऊपर एक रात और बीत गई। बहुत थकावट के बाद उसे आखिरकार नींद आ ही जाती है। बैकी के सोने के थोड़ी देर बाद उसकी चोट की स्मेल की वजह से उसके पास एक गिद्ध आकर उसे खाने लगता है और उसी वक्त बैकी की आंख खुल जाती है। खुद को खाता देख बैकी अपना बचाव करती है। बचाव करते करते वो गिद्ध की गर्दन तोड़ देती है। इससे वो मर जाता है। गिद्ध को मरा हुआ देख बैकी से रहा नहीं गया और वो उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देती है क्योंकि वो पिछले 4-5 दिनों से भूखी थी। गिद्ध खाने के थोड़ी देर बाद बैकी के शरीर में एनर्जी लौट आती है। वो फिर रस्सी की हेल्प से नीचे टीवी छतरियों के ऊपर आती है जहाँ हंटर की लाश पड़ी थी। गिद्धों ने हंटर की बॉडी को अंदर से खोखला कर दिया था। बैकी ने अपने फोन में अपने पापा को एक हेल्प टेक्स्ट मैसेज किया और उस फोन को हंटर के जूते में डाला और फिर उस जूते को हंटर की खोखली बॉडी में डाल बॉडी को टावर से नीचे फेंक दिया। ये सब बैकी को बहुत घिनौना लगा, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैसेज फिर उसके डैड के पास पहुंच जाता है। वो तुरंत वहाँ बैकी को बचाने मदद भेजते हैं और खुद भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बैकी को बचाने के बाद वो उसे लेकर घर आ जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।